चलिए, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए तो मैंने आप लोगों को इनवाइट किया और आप लोग इस जो ऑनलाइन वेबिनार इसमें योगदान किया। मैं इसलिए आप सभी को मैं मेरे अंतर से एकदम सुस्वागतम कहता हूँ। और देखिए, मैं आप लोगों को जो एक वास्तु कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। पहले मैंने वास्तु का लॉकडाउन में काफ़ी सारा कोर्स करवाए थे, लेकिन बीच में मैं वास्तु कोर्स कराया नहीं। फिर मैं सोचा कि एक वास्तु कोर्स चालू करूं। तो मैं एक कोर्स देने वाला हूं, तो उस कोर्स में मैं क्या करवाऊंगा, क्या क्या करवाऊंगा और है क्या चीज़, इसी कारण मैं ये वेबिनार आप लोगों को मतलब ये इसका मैं कॉलिंग किया। आप लोग आए हो तो मैं पहले जो डिटेल्स मैं पहले बता दूं और फिर मैं आप लोगों से आप लोगों का प्रश्न, उस प्रश्न का सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल के मैं एक बार डिटेल्स में जो मतलब मैंने वो किया उस कोर्स के बारे में थोड़ा मैं तो सभी को मैं वेलकम करता हूँ। और ये जो वास्तु कोर्स है, इस वास्तु कोर्स के बारे में कोर्स के डिटेल्स के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। देखिए, व्हाट इज वास्तु। वास्तु जो शास्त्र है ये कोई नया शास्त्र नहीं है। भारतीय प्राचीन ज्योतिष जितना प्राचीन है, वास्तु शास्त्र उतना भी प्राचीन है। प्राचीन ऋषियों ने हमारे देश के अंदर जो प्राचीन बड़े बड़े मंदिर, महल, राजमहल बनता था, उन्हीं राजमहल, भगवान की मंदिर, ये सब बड़े बड़े इमारत बनाने के लिए लॉजिकली, ताकि वो मंदिर कहिए, भवन कहिए, वो पीसफुल हो, बड़ा अच्छा बने, उसके लिए उस शास्त्र का रचना किया था। हाँ, इस शास्त्र का रचना निश्चित भगवान देवताओं जो है, और आप सभी को पता है कि जो वास्तु शास्त्र है, इस वास्तु शास्त्र में सबसे बड़ा जिसका योगदान होगा वो है भगवान विश्वकर्मा। क्योंकि भगवान विश्वकर्मा को हम कहते हैं ही इज द इंजीनियर ऑफ गॉड। अब ये वास्तु शास्त्र में हम क्या करेंगे? वास्तु शास्त्र है क्या? कहता है कि योर सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्स 95% ऑफ योर लाइफ। चेंज योर सबकॉन्शियस बिलीव्स एंड यू विल चेंज योर रियलिटी। सीधा बात। देखो, हम जीवात्मा, हम जीव, और हम इस हमारा जो ये जो जीव है, ये जो जीवन है, इस जीवन शरीर, आत्मा और मन, इन तीनों के मिलान पे चलता है। और मन जो है वो है एक सचेतन मन। जैसे मैं अभी सचेतन मन से आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप लोग भी सचेतन मन से ही बात सुन रहे हो। परंतु हमारा जीवन में सचेतन मन के प्रभाव ओनली 5% है। बाकी जो है वो अवचेतन मन, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हम जो जीवात्मा, हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा आत्मा बारी बारी शरीर बदल लिया, और बारी बारी शरीर बदल के नया नया कर्म करता गया। और इस आत्मा का वो सबकॉन्शियसली, आत्मा सबकॉन्शियसली वो सभी स्टोरेज हुआ रहता है। और उसी कारण जब कोई इंसान, उसकी जो सबकॉन्शियस है, वो सबकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड ही एक इंसान की जीवन का सब कुछ, मैं कहूंगा एवरीथिंग जो है वो कंट्रोल करता है। और इस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हमारी भवन का बहुत बड़ा असर है। प्राचीन ऋषियों ने देखा, समझा, सोचा कि देखो, भवन, भूवन, भवन मतलब हमारा जो वास्तु, भूवन मतलब ये पूरा पृथ्वी, और भावना, ये एक साथ, अर्थात भवन के साथ भावना का पूरा कनेक्शन है। हम अगर अपना भवन के ऊपर सही काम करेंगे, हमारा भावना के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। देखो, किसी का दम नहीं है कि अपना मन को बस करे। मन को बस करने के लिए योगियों ने साधना करता है, परंतु
वो तो गया, हम मन को बस करने की प्रयास करते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस मन को, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन को, उसको कौन बस करे? हाँ, भवन के साथ उसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, और वही कनेक्शन हमारा वास्तुशास्त्र है। निश्चित रूप से वास्तुशास्त्र के सबसे प्राचीन रचयिता अगर कोई है, वह है भगवान विश्वकर्मा। हाँ, इसमें बहुत सारा ऋषियों का, बहुत देवताओं का योगदान होगा। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में आप मार्कंडेय पुराण में जाइए, आप नारद पुराण में जाइए, आप शिव महापुराण में जाइए, सभी जगह में वास्तु के बारे में निश्चित रूप से बहुत कुछ बातचीत है। लेकिन विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ, जहाँ पे भगवान विश्वकर्मा जी का, जहाँ पे भगवान विश्वकर्मा जी का वो था, मतलब उनकी जो क्या कहूँगा मैं, उनकी जो क्या कहता है इसको, भगवान विश्वकर्मा जी का एक्सपीरियंस, मैं कहूँगा एक्सपीरियंस, वो वहाँ पे ग्रंथित है। अब ये जो आपका जो भगवान विश्वकर्मा जी, ये जो वास्तुशास्त्र का निर्णय किया है, ये निर्माण किया है, इस वास्तुशास्त्र को आगे ऋषियों ने बढ़ाया, और हम इसी शास्त्र के बारे में बातचीत करेंगे। वास्तु में हम क्या करेंगे? बैलेंस योरसेल्फ। बैलेंस योरसेल्फ मतलब, बैलेंस योरसेल्फ मतलब, देखो हम इंसान हैं, हम ना भगवान है ना असुर है, तो ना देवता ना असुर, हम सिर्फ है इंसान। और इस इंसान का हमें इंसान बन के रहना है। हम इस जग संसार में आए हैं कर्म करने के लिए। हम इस जग संसार में आए हैं कर्म करने के लिए, और हम जो कर्म करने के लिए आए हैं, इंसान बन के ही हमें कर्म करना पड़ेगा। हमें मनुष्य बन के ही कर्म करना पड़ेगा। और मनुष्य बन के रहने के लिए हमें देवता भी बनना नहीं है, असुर भी बनना नहीं है, इसके बीच हमें मनुष्य बन के कर्म करना पड़ेगा। और मानव धर्म पालन करने के लिए हमें अपने आप में बैलेंस रहना पड़ेगा। वो बैलेंसिंग के लिए योगी पुरुषों ने, ऋषियों ने साधना करता है। हम आम इंसान, हम परिवार में रहते हैं, संसार है हमारा, तो हम आम इंसान क्या करेंगे? अपने आप को बैलेंस करने के लिए वास्तु का सहारा लेंगे। देखो, वास्तु में जो होता है, वास्तु में दिशाओं का खेल होता है। दिशा, आप सभी को पता है कि हमारा चारों दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। चार कोण जो है, वो कॉर्नर्स जो है, वो है ईशान, अग्नि, वायु, और जो है नैऋत्य। ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायु कोण। ये जो 8 हुआ, मॉडर्न या साइंटिफिक वास्तु में इन 8 दिशा को और भी एक्सटेंड किया, और उसको 16 डिवीजन किया। टोटल 16 दिशा होता है, 16 जोन। मैं ऊर्ध्व और अधो की बात नहीं कर रहा हूँ, 16 दिशा की बातचीत होगा। देखिए, हमारा वास्तु में सबसे जो, देखो एक वास्तु जो होता है ना, आज के दिन में वास्तु में किचन और टॉयलेट वो अटैच रहता है। प्राचीन वास्तु में आप सभी देखे होंगे, जिन लोगों का अपना पुराने जो है, बहुत सारा जो पुराना जो गांव का जो घर है, वहां पे किचन और टॉयलेट वास्तु से अलग होता था, मैक्सिमम लेवल में। हाँ, प्रासाद महलों का बात अलग था, और किचन और टॉयलेट जो है अलग रहता था। और हमारे जो आज के दिन में जो फ्लैट्स बन रहा है, जो लोग आज के दिन में कम जगह में और एकदम कम जगह में ज्यादा एक्टिविटीज लगाने के लिए जो वास्तु बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस किचन और टॉयलेट का बहुत मेलेफिक इफेक्ट वास्तु और वास्तु में रहने वाले लोगों के ऊपर पड़ रहा है। नॉट ओनली किचन टॉयलेट, बाकी बहुत सारे एक्टिविटीज जो हमें वास्तु के अंदर हम करते हैं, वो हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डालता है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए किचन और टॉयलेट दिखाया। देखिए, हमारा ये जो धरती है, नॉट ओनली धरती, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, हम सबको पता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जब सृष्टि का रचना किया था, पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ था। और इस पूरा ब्रह्मांड का अगर जो, मतलब मैं जो इनर एलिमेंट कहूंगा,
क्या क्या चीजों से यह ब्रह्मांड निर्माण हुआ है, वो है अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। इन पांचों तत्वों के मिलान पे, पांचों तत्व के निवेश में हमारा क्या हुआ, इस ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ। और ये जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व ही सिर्फ ब्रह्मांड का स्थिति के बात नहीं, ये हमारे घर के अंदर हमारा वास्तु भी इसी एलिमेंट से निर्मित हुआ है। हमारा शरीर भी इसी एलिमेंट से निर्मित हुआ है। एक बात है, बोला जत्र ब्रह्मांड तत्व पिंड, पिंड हमारा शरीर को पिंड कहा जाता है। पिंड, ये पिंड मतलब ये पिंड देश। हम जिस देश में हम रहते हैं, आम इंसान, मैं जनरल इंसान, सभी मैं भी जनरल इंसान हूँ। योगी पुरुषों का बात अलग है, ऋषियों का बात अलग है, बट ये जो पिंड है, हम पिंड में रहते हैं। और हमारा परिवार परिजन, ये घर है, ये भी पिंड है, तो पिंड देश है। तो ये पूरा पंच तत्व के आधार पे ही तैयार हुआ है। और वास्तु में इसका बड़ा ही इफेक्ट है, इसका कनेक्शन है वास्तु से। और ये जो पंच तत्व है, इस पंच तत्व का जो थ्योरी है, पंच तत्व का थ्योरी मतलब देखो, शक्ति का, जैसे शक्ति अविनश्वर है, एक शक्ति से दूसरा शक्ति का रूपांतर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो पंच तत्व है, इसका भी रूपांतर होता है। अग्नि से, धरती से, आकाश से, जल से, वायु का एक कनेक्शन है। ये भी मैं इस कोर्स में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। वास्तु प्रोग्रामिंग होगा। वास्तु प्रोग्रामिंग मतलब आप सभी को पता है, आज के दिन में हम लोग क्या करते हैं, घर में बहुत प्रकार के सामान लाके रखते हैं। और वास्तु का बहुत सारा सामान, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन किसी ने कहा कि रेड एलिफेंट घर में रखना अच्छा होता है। परंतु रेड एलिफेंट घर में क्यों रखे, तो रखे तो कहाँ रखे, जहाँ पे रखने से वो मेरे लिए काफी फायदेमंद होगा, तो हमें उसी जगह पे रखना है। अर्थात घर का हर सामान, हमारे घर में जितना सामान है ना, सभी सामानों को हम कहाँ से रखें, कैसे रखें, किस दिशा में किस तरीके से रखेंगे, वो हमें जानने की दरकार होगा। देखो, यह है देवतास। देवता मतलब क्या है, हम कहते हैं जो भगवान है देवता है। देवता क्या है, देवता सर द एनर्जीज। कौन सा एनर्जी, ये जो ब्रह्मांड है, इस पूरा ब्रह्मांड में ये जो परमात्मा परमेश्वर है, इज द प्योर एनर्जी। परमात्मा परमेश्वर, आप चाहे उनको जो भी कहिए, और उन्हीं एनर्जी का एक अलग डिवीजन होता है। तो देवतास क्या है कि इस टोटल एनर्जी का अलग डिवीजन। और हम सनातन में कहते हैं 33 कोटि देवता, 33 कोटि नहीं, 33 प्रकार का देवता है, और 12 प्रकार का असुर है। मैंने क्या कहा, जत ब्रह्मांड तत्व पिंड। ब्रह्मा जी ने पूरा ब्रह्मांड का रचना किया था, और पूरा ब्रह्मांड में जो है वो पिंड में है। तो ब्रह्मांड में अगर पूरा सब देवता समाहित है, तो हमारा वास्तु में भी पूरा सब देवता समाहित है। तो 45 प्रकार का देवता हमारा वास्तु में ही मौजूद है। हम मंदिर में जाके पूजन करते हैं, परंतु अगर हम अपना वास्तु को सही तरह से एक्टिवेट करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इन देवताओं के ऊपर भी काम कर पाएंगे। छेड़छाड़ नहीं करना है, देवताओं को तुष्ट करना है। इस कोर्स में टोटल 15 क्लासेस होगा, 15 क्लासेस। मैं कोर्स को जिस तरीका से डिजाइन किया, मैं 15 क्लासेस में मैं अपना कॉन्सेप्ट दे पाऊंगा। क्लास अप्रोक्स 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटा क्लासेस होगा। मैं सर्टिफिकेट सबको दूंगा। इस कोर्स का फीस पड़ेगा सिर्फ 2700। सबको सर्टिफिकेट मिलेगा यूनिवर्सल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु साइंस से। कोर्स होगा सैटरडे एंड संडे रात को 8 बजे। ठीक है, अब देखिए इस कोर्स का जो सिलेबस है, मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या सिलेबस होगा। देखो, मेरा जो इंस्टीट्यूट है, आप सभी को पता है कि यूनिवर्सल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु साइंस ISO सर्टिफाइड है। इसका सिलेबस मिलेगा, पहला जो होगा साइंटिफिक वास्तु में व्हाट इज वास्तु शास्त्र। इसको मैं एकदम ब्रीफली बताऊंगा। जिनको कुछ भी नहीं पता, नो प्रॉब्लम, जीरो से पूरा का पूरा वास्तु बताऊंगा। दिशा क्या है, हम जिस दिशा का बात करते हैं ना, ये दिशा हम अंदाज से कह देता है ये दिशा ये है, बट ऐसा नहीं है, हमें एक्यूरेट दिशा निकालना पड़ेगा। और
दिशा में 4 कॉर्नर क्या है, ब्रह्म स्थान क्या है वास्तु में, ये मैं समझाऊंगा। 16 जोन की बात क्या है, क्योंकि मैंने कहा ना 16 दिशा हुआ, तो 16 जोन क्या है वो मैं बताऊंगा। ग्रीडिंग टेक्निक बताऊंगा। ये ग्रीडिंग टेक्निक मतलब देखो आज के दिन में जो वास्तु बनता है, जैसे आप सभी को पता है ना, हमारा कुंडली बनता है ना, कुंडली हमारे जन्म के तारीख समय से, तो वास्तु का जो कुंडली बनाया जाता है इसको हम वास्तु कुंडली ही कहेंगे। हम वास्तु कुंडली बनाएंगे किस तरीका से, वास्तु के नियम के अनुसार, जिसको हम आज के दिन में ग्रिडिंग कह रहे हैं, ग्रिडिंग टेक्निक्स वास्तु में। उसमें स्केल लगेगा, वास्तु का मैप लगेगा, कंपास लगेगा, उसमें मैप का यूजेस कैसा करना है, नॉर्थ का डिग्री कैसे, एग्जैक्ट नॉर्थ कैसे निकालना है। आप सभी को पता है कि हमारा जो प्राचीन नेविगेटर्स, वो प्राचीन काल से, एकदम मैं अगर बहुत प्राचीन की बात कहूंगा, तब ना ध्रुव तारा को मार्क करके दिशा निर्णय करते थे प्राचीन, जो मैं क्या कहूंगा, वो नेविगेटर्स चाहे उन लोगों, बट नाविकों ने। लेकिन आज के दिन में कंपास के सहारे से दिशा निर्णय किया जाता है, और कंपास के सहारे जैसे वो लोग दिशा निर्णय करते हैं, हम भी अपना दिशा इसी के निर्णय करेंगे और गूगल का भी सहायता लेंगे। वास्तु में 32 प्रकार का जो एंट्रेंस है रेसिडेंशियल हाउस में, उसको निर्णय करेंगे। पावर ऑफ नेचर, फॉर्मूला ऑफ 5 एलिमेंट, जो मैंने अभी देखा है आपका पंचतत्व, वो पंचतत्वों को कैसे पंचतत्व बैलेंस होता है, और इस पंचतत्व बैलेंस करने से हमारा सिर्फ वास्तु सही नहीं होगा, हमारा शरीर बैलेंस होगा, हमारा मन बैलेंस होगा। शरीर, जैसे कि हम सबको पता है आपको कि हमारा जो अग्नि तत्व, जिसको हम कहते हैं कि कफ एलिमेंट, कफ है ना, अग्नि, कफ और वायु, 3 प्रकार जो है, तो वो कैसे हम उसको कैसे, पित्त जिसको पित्त है, कफ है, तो और बात है, बात, पित्त और कफ, वो इसी पंचतत्व का ही आधार पे उसका निर्णित हुआ है। अगर हम अपना वास्तु का जो एलिमेंटल बैलेंस कर पाएंगे, तो वो भी धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। घर में इफेक्ट्स, हमारा वास्तु के अंदर जो किचन होता है, जो पूजा घर होता है, जो टॉयलेट है, जो बेडरूम है, स्टेयर है, जो वाटर टैंक है, इन सभी का असर वास्तु के ऊपर कैसा है। नॉट ओनली ये, और काफी सारा आप सोच लो कि घर के अंदर जितना भी जो कुछ है, वो चीजों का इफेक्ट घर के ऊपर कितना पड़ता है, वो हम समझेंगे। फिर होगा, देखो ये एक फुल्ली रेमेडियल कोर्स है, वास्तु इज फुल्ली रेमेडी, क्योंकि हम वास्तु देख के, वास्तु समझ के तो समझ जाएंगे, बट उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। दिस इज फॉर कंप्लीट रेमेडी कोर्स। 4 स्टेप थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन वास्तु। 4 स्टेप एक थ्योरी जो पूज्य कृष्ण कुलदीप बंसल जी ही modified, he not only invented, he modified this techniques, 4 step theory. I am from Mahavastu also, तो ही बताया जाएगा। Many types of balancing techniques to counter the ill effects of a vastu generally observed. बैलेंसिंग टेक्निक, बहुत प्रकार का बैलेंसिंग टेक्निक यहाँ पे बताया जाएगा। हाउ टू बैलेंस, बहुत प्रकार का। प्रोग्रामिंग ऑफ एनी वास्तु, एंशिएंट टेक्निक्स, 2D 3D प्रोग्रामिंग का टेक्निक्स मैं बताऊंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ 45 एनर्जी फील्ड्स, 33 कोटि देवता, 12 कोटि असुर, मतलब प्रकार, ये यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। उनके प्रभाव कैसे है और उन प्रभावों को हम कैसे ठीक करेंगे। देवता बैलेंसिंग टेक्निक्स, भाई हम तो देवताओं को पूजन करते हैं मंदिर में जाके, हम अपना घर की देवताओं को कैसे बैलेंस करके अपने जीवन को ऊर्जावान बनाएंगे, ये टेक्निक। असुरों या राक्षस को बैलेंसिंग टेक्निक्स एनर्जी फील्ड में, वो मैं इस कोर्स में बताने वाला हूँ। एंड ऑल्सो मेनी हिडन नॉलेज विल बी रिवील्ड इन दिस कोर्स। बहुत सारा चीज मैं इसको बताते बताते बता के जाऊंगा। नोट्स, पीडीएफ, क्लास रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप सपोर्ट। यहाँ पे 12 लाइव क्लासेस लिखा है, ये 12 नहीं, सॉरी 15 लाइव क्लासेस होगा, राइट। यहाँ पे 15 लाइव क्लासेस होगा। वीकली 2 क्लासेस होगा। सर्टिफिकेट, कोर्स फीस मैं आप लोगों को कह दूं, ये सैटरडे और संडे मैं हफ्ता में 2 दिन 8 PM वाला ये बैच मैं चालू करूंगा, क्योंकि अभी ठंडा का मौसम आने वाला है हमारे यहाँ पे, तो आप अभी और थोड़ा रात करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। 8 PM इस मतलब 8 से 9:30 बजे तक क्लासेस होगा, क्योंकि ठंडा मतलब सर्दी का मौसम आने वाला है, चालू ही हो गया, उसीलिए मैं इस कोर्स को इस टाइम पे किया। ठीक है जी। अब मैंने जो जितना बताना है मैंने तो जल्दी फटाफट बोल दिया। अभी आप लोगों को कोई प्रश्न है,
आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हो तो मैं आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। हाँ जी, हेलो, हेलो, कहिए सोमेश जी, बताना है क्या, बताइए ना। गुरुजी, वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा किस वक्त काम आता है? देखिए, एक्चुअल में जो एस्ट्रोलॉजी है उनके साथ वास्तु का एक कनेक्शन है, और एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु का जो कनेक्शन है, जिस सब्जेक्ट में या जिस विषय में वास्तु के साथ एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शंस के ऊपर काम किया जाता है या वास्तु के साथ एस्ट्रोलॉजी को देखा जाता है, वो है एस्ट्रो वास्तु। लेकिन वास्तु इटसेल्फ ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट, वास्तु भी एक वेरी वास्ट सब्जेक्ट, और पूरा वास्तु का अपना टेक्निक्स है, एस्ट्रो वास्तु छोड़ के भी। हाँ, वास्तु जानने के बाद अगर आपका एस्ट्रोलॉजिकली नॉलेज वास्तु पे आप लगाते हो तो दैट इज वेरी गुड। और मैं आपको कह दूं, मैं अपना इस जीवन में जितना दिन का प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने जितना प्रकार का रेमेडी देखा, एस्ट्रो वास्तु का रेमेडी की तरह इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल और इतना क्विक गिविंग रिजल्ट्स रेमेडी कहीं पे नहीं। मैं काफी सारा जेमस्टोन जो है रिकमेंड करता हूं लोगों को। मैं कैलकुलेशन करके कभी कभी किसी को ये भी किया, हाँ रिक्स लिया, शुरू में रिक्स लिया। मुझे पता है 30 रथीस का प्रबाल मूंगा किसी को मैंने पहनाया। कोई जनरल इंसान होगा 30 रथीस का प्रबाल पहनेगा तो वो घूम के पड़ जाएगा, वो चल नहीं पाएगा, उसका हालत खराब हो जाएगा। लेकिन मैंने उसको रिकमेंड करके देखा कि टेस्ट कर दिया, फाइन काम कर गया। मैंने देखा वो भी काम करता है, बट एस्ट्रो वास्तु जैसा कोई काम करने वाला कोई रेमेडी मेरे पास है नहीं। मेरे पास तो नहीं है, और किसी के पास क्या है आई डोंट नो, बट मैंने नहीं देखा। मैंने काफी सारा रेमेडी किया, मैं काफी सारा चीज के ऊपर काम किया एस्ट्रो वास्तु, बट वास्तु भी काम करता है और सटीक काम करता है। मैं एक चीज आप लोगों को, मैंने जो वास्तु में जो देखा, वास्तु का जो खूबी है, मैं बहु प्रकार का जो रेमेडी देखा, अपना किसी को कह दिया, मान लो किसी का बच्चा आया, छोटा बच्चा है, आपने उसका कुछ रेमेडी किया कि भैया इसको ऐसे ऐसे करवाना है। घर में गया, उसको आप स्टोन रिकमेंड किया, पत्थर जो है वो फेंक दिया, बोला मैं पहनूंगा नहीं। वो मंत्र तंत्र तो दूर की बात है, दान पूजन दूर की बात है भाई, खाना पीना वो अपना मर्जी से चलेगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आप उसको कोई रेमेडी नहीं कर पाओगे। और रेमेडी आप लोगों को पता है कि बेटे के लिए ना माँ रेमेडी करेगा, बापू रेमेडी करेगा, नो, काम करने वाला नहीं है, वो मन का वैसे। तो लेकिन वास्तु एक ऐसा चीज है, अगर आप वास्तु को आप सही बैलेंस कर दोगे ना, उसके ऊपर से वो उसको सबकॉन्शियसली, मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या देखा, हमारा 95% जो हमें जो कंट्रोल करता है दैट इज सबकॉन्शियस। और मजे का बात यह है कि सबकॉन्शियस के साथ हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, डायरेक्ट नो कनेक्शंस। कॉन्शियस के साथ सबकॉन्शियस के साथ डायरेक्ट नो कनेक्शन। 5% कॉन्शियस में हम जीते हैं। अभी आप हो, मैं हूं, हम जो भी है, हम जो बातचीत कर रहे हैं, वो जो कॉन्शियस माइंड पे बातचीत कर रहा है, उसका रोल है 5% हमारे जीवन के ऊपर। बाकी जो 95% सबकॉन्शियस का रोल है, देखो अवचेतन मन, मैं एक चीज कहता हूं, जब गांधारी ने आके भगवान कृष्ण को कहा मेरा 100 बेटा को नाश कर दिया तुमने, सबको मार दिया, मेरा 100 बेटा को तुमने मार दिया, ऐसा कहा, तुमने मार दिया, आई नो यू हैव डन इट, तुम ही कारण हो। श्राप दिया था गांधारी, मुझे अपना पिछला 50 बर्थ, 50 जन्म, आई नो, मुझे अपना 50 जन्म, मुझे पता है कि मैंने 50 जन्म में क्या 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 किया। हाउ इट पॉसिबल? उनको कैसे याद हुआ था? दैट इज सबकॉन्शियस, दैट इज द रोल ऑफ सबकॉन्शियस। हमें पता ही नहीं है हम पिछला जन्म में क्या थे, पता ही नहीं है पिछला उसके आगे वाला जन्म में क्या थे, लेकिन जो कर्म मैं करके आया हूँ वो आत्मा वो लेके चल रहा है। मेरा सोल को अपना कर्म की बोझ लेके जन्म जन्म ढूंढना पड़ेगा।
और वो जो कर्म की फल जो जो वो सबकॉन्शियसली स्टोर होता है, और उस सबकॉन्शियस के ऊपर जो काम कहता है कि योगी पुरुषों का या जो योगीस होता है उनके ऊपर कोई उनका कोई ग्रह नहीं होता है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि योगी जो है वो पिंड अतिक्रम करके ब्रह्मांड में विचरण करता है। आप सभी को पता है कि हमारा जो पिंड है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर जो है, अनाहत, विशुद्धाक्ष, अगच और जो आगचक्र और सहस्रार, जब सहस्रार भेद कर गया कोई, तब वो ब्रह्मांड में विचरण करना चालू कर दिया, फिर ऊपर वाला ब्रह्मांड का देश में वो पहुंच गया। तो जो जोगिस होता है वो ब्रह्मांड देश में पहुंच जाता है, तो ब्रह्मांड के ऊपर वो वहां पे कोई ना ग्रह है, कोई वास्तु, कुछ भी नहीं प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन हम आम इंसान हैं, हम पिंड में रहते हैं, हमारा जीवन मूलाधार बेसिस है, वी आर कंट्रोल्ड बाई मूलाधार मैक्सिमम लोग, और ये इसका ऊपर पूरा वास्तु का 100% प्रभाव है। और इस वस्तु का जो प्रभाव है सबकॉन्शियसली इंसान को कहता है कि जब इंसान सोता है, मतलब गहरी, मतलब नींद में पहुंच जाता है, उसका सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है, और जब जगता है सबकॉन्शियस उसके साथ कनेक्शन डिलीट हो जाता है। लेकिन वास्तु क्या करता है, प्रोग्रामिंग करने के बाद उसका कॉन्शियस के साथ सबकॉन्शियस को कनेक्शंस कर देता है, जो उसको पता ही नहीं लगेगा। इंसान का बिहेवियर चेंजेस हो जाता है, बिहेवियर चेंजेस हो जाता है वास्तु को बैलेंस करने के बाद, क्योंकि सबकॉन्शियसली उसको चेंजेस आ गया, और उसको भी पता नहीं कैसे चेंज आ गया। और ये मैंने ही बनाया, ये बनाया भगवानों ने, ऋषियों ने, मतलब द इंजीनियर्स ऑफ द गॉड्स, भगवान विश्वकर्मा। उनकी विश्वकर्मा ग्रंथ प्रकाश में आप लोग पढ़ेंगे, विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ मिलता है, आप विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ ऑनलाइन में भी मंगा सकते हो, आप पढ़ के देख सकते हो वास्तु का जितना भी लॉजिक वहां पे लिखा है, और वही चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा। विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में जो वर्जन है उसको मैं मॉडिफाई कर दिया, मैं, मेरा गुरुजी, मैंने जिन लोगों से सीखा है सभी धीरे धीरे उसको मॉडिफाई किया, ताकि सबको इजी टू एक्सेप्ट हो जाए। तो मैं इजी टू एक्सेप्ट करवा के आप लोगों को बताऊंगा, मैं नोट्स इंग्लिश में दूंगा। ओरिजिनल विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ वो संस्कृत में था, उसको कन्वर्ट करके हमने इंग्लिश में ला लिया, मैं हिंदी में बताऊंगा आप लोगों को। तो ये होगा इस कोर्स का रोल, और ये है मेरा वास्तु वाला कोर्स। तो आप लोग चाहे, मैं ये 16 दिसंबर से चालू करने वाला हूँ, सैटरडे संडे 8 PM से होगा, 8 PM टू मैक्सिमम 9:30 PM बातचीत होगा भाई। 1 से 1.5 घंटा का क्लासेस होगा, मैक्सिमम 1.5 घंटा, और जो 15 क्लासेस होगा, 15 क्लासेस में मैं इस कोर्स को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ इस कोर्स के बाद, कोर्स में मैं बहुत सारा स्टडी मतलब नोट्स देने वाला हूँ, जो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, और एंड में मैं आप लोगों को एक बुक्स दे दूंगा, वास्तु का एक बुक्स, कंप्लीट बुक्स दे दूंगा, जो आप जीवन भर ई बुक दे दूंगा, जीवन भर अपना स्टोर करके पढ़ो, लेकिन बेस मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। कुछ करिए ना करिए, आप अपना घर की वास्तु को निश्चित बैलेंस कर पाइएगा। ठीक है जी, ठीक। तो ये कौन सी डेट बताई आपने, कौन सी डेट से शुरू 16 करेंगे? दिसंबर सैटरडे, 8 दिसंबर, राइट? 16 को, ठीक है। 16 दिसंबर शनिवार है, शनिवार रविवार का क्लासेस है। 16 दिसंबर से ये मैं कोर्स चालू करने वाला हूँ। सैटरडे संडे होगा रात को 8 बजे से। मैं इसीलिए 8 बजे किया क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया, ठंडा है, तो जल्दी जल्दी सबको, भाई आपका तो सोमेश जी का वहाँ बात अलग है, बट इन इंडिया, इन हमारे यहाँ पे सर्दी यार में 2-3 महीना के लिए आता है, उसका मजा हम लेते हैं भाई। कोर्स फी ओनली 2700, ठीक है सौमित्र जी, कोर्स फी ओनली 2700। और कोई कुछ बताइएगा? बेपा कृष्णा जी, वैभव जी, सुदीप मंडल जी, कुलकर्णी जी, हाँ जी, किसी का कुछ प्रश्न है जी? दीनू जी, विश्वजीत दास जी, भावना जी, हैव यू एनी क्वेश्चंस? हेलो, ठीक है जी। तो आप लोग अपना, मैं कोर्स का सिलेबस सबको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग कोर्स का सिलेबस देख लीजिएगा,
और जी सर। ठीक है जी, तो फिर मिलेंगे हम क्लास में। श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू। दिनो जी, आर यू कमिंग? दिनो जी, जी सर। आर यू ज्वाइनिंग? हाँ हाँ थैंक यू। करूंगी। विश्वजीत जी, विश्वजीत दास जी, गौरांगो जी, आर यू ज्वाइनिंग? गौरांगो हल्दर जी, गौरांगो हल्दर जी, आर यू ज्वाइनिंग? ठीक है, आप लोग सोच विचार करिएगा। ज्योतिका वर्मा जी, आप अभी जस्ट कोर्स ज्वाइन किया, तो ज्योतिका वर्मा जी, मैंने तो अपना जो बोलना था बोल दिया वेबिनार में। हेलो, आप अभी ज्वाइन किए हो 9 PM से, ये तो वेबिनार चल रहा था, तो वेबिनार में जो मेरा रिवील करना था मैंने रिवील कर दिया। तो आप, मैं इस कोर्स का जो आज का जो वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसका वेबिनार का वीडियो भी देख सकते हो। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो नहीं, तो मैं इसको आज का वेबिनार मैं यहाँ पे एंड अप करूंगा। हेलो सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा था। बताइए ना। तो मतलब हम लोग किसी की कुंडली देख के भी ये पता कर सकते हैं कि उसके घर में क्या वास्तु दोष हो सकता है, या हमें ये कोर्स करने के बाद वहां जाना ही होगा, या देखिए, मकान वास्तु का कोर्स करने के बाद आपको वास्तु जाना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। वास्तु ऑब्जर्विंग, दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। वास्तु ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा आपको, आंखों देखिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, कुंडली देखने के साथ वास्तु तभी आप कर पाइएगा, वास्तु जब आपको क्लियर हो जाएगा तब आपको ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु का कनेक्शन वो अलग चीज है। एस्ट्रो वास्तु अलग चीज है, एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट क्लियर अप करना पड़ेगा। अब वास्तु इटसेल्फ ए फर्स्ट सब्जेक्ट, सिर्फ वास्तु से ही काम होता है, लेकिन कुंडली के साथ वास्तु का कनेक्शन होता है। ठीक है जी, जी ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को मैं वेलकम करता हूँ। तो वेलकम टू दिस माय कोर्स। तो आज यहीं पे मैं सबसे अनुमति लेता हूँ, समाप्त करें। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू, वेरी मच थैंक सर। यू, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सब। नमस्कार।